नमस्कार, एस्ट्रो मार्ग में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है 7 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण, जो कि 2025 का आखिरी ग्रहण होगा। ये दूसरा ग्रहण है और इस साल का ये आखिरी ग्रहण भी होगा, जिसे कि रेड मून भी कहा जा रहा है और जो कि लालिमा लिए हुए होगा, रेड कलर का होगा। तो सुंदरता से भी जोड़ते हैं और ब्यूटी भी बहुत ही इसकी अच्छी रहती है। पर ज्योतिष में और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये एक अशुभ योग है। इसको अशुभ माना जाएगा या अशुभ ये दिखेगा, अशुभ उस टाइम को माना जाता है। चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लग रहा है, पर उससे पहले ही सूर्य और केतु का योग युति हो गई। अब जब चंद्र ग्रहण लग रहा है कुंभ राशि में, चंद्रदेव कुंभ राशि में राहु के साथ युति कर रहे हैं, इसलिए ये ग्रहण योग बन रहा है। और ये ग्रहण योग से पहले से ही काफी भय का माहौल था ही। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बोला है कि मंगल के साथ ही, बदलाव के साथ ये साल ही मंगल से रिलेट करता है। लोग भय से हैं, लोगों को काफी लोग तो ये ट्रेवलिंग से लेके और कहीं भी जाने वगैरह से भय का माहौल बना हुआ है और कई चीजें हाईलाइट होती हैं। कुछ भी एक्सीडेंट होता है या कुछ भी किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो उसको भी हाईलाइट किया जाता है। इन सब में राहु का प्रभाव दिखता है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं है कि दुनिया में कोई गया नहीं है, या कभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि दुनिया में प्लेन क्रैश नहीं हुआ है, भूकंप नहीं आया है, या बाढ़ नहीं आई है, या कुछ भी नहीं आई है। ये सब जिसके जरिए मैं आपके कांटेक्ट में हूँ उसी के थ्रू फैलता है कि ये मीडिया के थ्रू जो भी लोग राहु के नेगेटिव इफेक्ट में होंगे वो लोग भी इसको फैलाव देते हैं, क्योंकि ये टाइम ही मीडिया का है। तो मीडिया के थ्रू इसको बढ़ाया जाता है। तो मीडिया के थ्रू तो आप तक संदेश पहुंचता है, पर उसको किस तरह से लोगों को लेना है वो हम पर डिपेंड करता है। ये लोगों की लाइफ को अच्छा बना भी रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो लोग मन से मजबूत नहीं है उनके लिए ये सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट भी होती जाती है, क्योंकि 2000 चल रहा है तो 2 नंबर वैसे भी मन का कारक है और मन को बहुत ज्यादा 2000 से 20 ये सब 2 नंबर का ज्यादा योग होने से भी लोग मन से बहुत ज्यादा अपने लिए ज्यादा हो गए हैं, या भय से इमोशन ज्यादा हो गया है खुद के लिए। ये कह सकते हैं कि दूसरों के लिए भी, खुद के लिए भी, किसी भी चीज के लिए ज्यादा लगाव हो जाना, मोह जाल भी कह सकते हैं। इससे ये सिचुएशन पहले से ही क्रिएट होती है और अब ये जो चंद्र ग्रहण लग रहा है इसका भी इस तरह से उसका आना कि रेड मून है, ये सब भय दिलाता है। और इसको हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे कि ये अपने नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो चंद्र ग्रहण है इसको हम कैसे परिवर्तन में आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन का ये साल ही है। मैंने अपने सारे वीडियो में बोला कि परिवर्तन और बड़ा परिवर्तन जो कि क्रिएट हो रहा है किसी, और वो बड़ा परिवर्तन एक छोटी सी लाइफ और बड़ी सी, एक छोटे व्यक्ति और एक बड़े व्यक्ति, छोटी लाइफ से मेरा है कि एक चींटी से लेकर एक इंसान से लेकर भी आप जोड़ सकते हो, भगवान तक जोड़ सकते हैं उस परिवर्तन को। मेरा मानना ये है, क्योंकि ये परिवर्तन जो है हम नहीं करते हैं, ये परिवर्तन ऊपरी तौर पे होता है। अगर भगवान ने क्रिएट नहीं किया होगा, भगवान नहीं चाहेंगे कि वो चीज हो, पहले वो खुद परिवर्तन को लाएंगे, फिर वो हम तक पहुंचता है। जैसे कि सारी ग्रहों की एनर्जी उन्होंने पहले निर्माण किया है, फिर हम तक पहुंचा है। हमने कुछ भी नहीं बनाया है। जब तक वो परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक वो सब कुछ नहीं क्रिएट करेंगे, तब तक हम तक नहीं पहुंचेगा। जब तक उनमें परिवर्तन नहीं आ रहा होगा या वो कुछ ऐसा कर रहे होंगे। इसका एग्जाम्पल बहुत बड़ा महाभारत का है कि उनके दोनों तरफ उनके ही बच्चे थे, पर उनको एक डिसीजन लेना था कि उनको इधर का साथ देना है, पांडवों का साथ देना है, ना कि कौरव का। और वो सारे बच्चे उनके ही थे, उनको पता था वो बच्चे मेरे ही हैं, उस साइड के भी और इस साइड के, पर उनको एक साइड ही चुनना था।
और उन्होंने आखिर तक उनको कोशिश की कि वो कृतज्ञ हो जाए। कृतज्ञता से मेरा मतलब है ग्रेटफुल होना, मतलब उनको एहसास कराने की कोशिश उन्होंने बहुत की कि जो तुमको मिला है वो भी तुमको मैंने दिया है, भगवान ने दिया है। कृष्ण ने उनको धृतराष्ट्र को, गांधारी को और दुर्योधन को ये कोशिश की बताने की कि जो मैंने दिया है वो है तुम्हारे पास, तुम्हारा खुद का कुछ भी नहीं है और वो कुछ भी तुम्हारा खुद का रह के भी नहीं जाएगा। जो कि अर्जुन ने समझ लिया लेकिन दुर्योधन ने नहीं समझा। वो लास्ट तक जिद्दी बच्चे जैसे डटा रहा और अंत में ये युद्ध इसीलिए हुआ क्योंकि वो जितना उसको मिल रहा था उससे ज्यादा की उसकी डिमांड बढ़ती जा रही। विधि के विधान में सब फंस चुके थे जो उनके लिए निर्धारित था और वो कहीं ना कहीं वो जाल में फंस चुका था, जो जाल उसके लिए बुना गया था, क्योंकि मृत्यु जाल उसके मामा के ही द्वारा बुना गया था। उसका मामा भी उसका नहीं था और वो खुद भी डूबा और सबको लेके डूबा अपनी जिद में। और वो जिद सिर्फ दुर्योधन की नहीं, धृतराष्ट्र की भी थी कि वो सत्ता की जिद और पाने की जिद, जितना मिला है उससे ज्यादा की जिद, उस जिद का परिणाम था। ये स्टोरी, ये महाभारत को मैं चंद्र ग्रहण के टॉपिक में लाई हूँ तो उससे कुछ ऐसा लगेगा कि ये कुछ और ही लेक्चर में या कुछ और ही लय में जा रहा है, पर ऐसा नहीं है। ये जो चंद्र ग्रहण है उसी एक प्रतीक मैं समझ रही हूँ, पर मैं इस नजरिए से इसको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये है चंद्र ग्रहण का भय, क्योंकि जब युद्ध हुआ था तब भी ऐसा ही माहौल होता है कि आर या पार, और उसमें क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा ये हम कह नहीं सकते। युद्ध में कृष्ण जी के साथ होने के बावजूद उनको अभिमन्यु को खोना पड़ा, अर्जुन को, और उधर कौरव साइड में तो सब कुछ खत्म ही हो गया। पर ऐसा नहीं है कि पांडवों के साथ में सब बच गए, यहाँ भी नुकसान हुआ और बड़े दिग्गजों का भी नुकसान हुआ, जैसे कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण। तो इस तरह से ये अशुभ योग ही बनता है ये जो चंद्र ग्रहण होता है। ये एक नया युग शुरू करना, एक नया प्रारंभ करने के लिए बनाया गया है कुदरत के द्वारा। इससे हम नए प्रारंभ, नया परिवर्तन, नई उम्मीद को भी देख सकते हैं। जो लोग सच्चाई के मार्ग पे हैं, जो लोग भक्ति के मार्ग पे हैं, जिन्होंने भगवान के भरोसे सब छोड़ा है, किसी का कुछ ना लिया है, ना किसी को परेशान करने की कोशिश की है, उनके साथ अगर बुरा होता भी है तो वो कुछ ना कुछ कम में होने के लिए होता है, उनकी भलाई के लिए होता है, या फिर उनके कर्मा इतने स्ट्रांग होंगे कि वो भगवान नहीं टाल सकेंगे। नहीं तो उनके साथ इस टाइम में कुछ ऐसा नहीं होगा। पर इस टाइम में जितना भी हो सके अगर हम भक्ति भाव में जुड़े रहे और भगवान से जुड़े रहे, उसमें ही हम सब की और पूरी दुनिया की भी भलाई है। और कण से ही भगवान का निर्माण हुआ है और हम उस कण में ही हैं, तो हम उस कण से ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और कोई भी आने वाली विपत्ति, आने वाले संकट को टाल सकते हैं। भक्ति ही ऐसा मार्ग है जिससे हम इस संकट से बच के पार निकल सकते हैं और बच के पार निकल जाएंगे। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। भय कुछ नहीं, भय ज्यादा क्रिएट किया जा रहा है क्योंकि चंद्र की युति राहु के साथ हो रही है। तो राहु क्या है? किसी भी चीज को ऐसा बढ़ा देना जो नहीं है, ऐसी सिचुएशन बना देना जो नहीं है। राहु को हम माया के रूप में देख सकते हैं, पर नेगेटिव, पॉजिटिव माया भी होती है जो कि महालक्ष्मी स्वरूप है। और राहु देव को, इसी को हम नेगेटिव माया है, पर राहु देव का एक पॉजिटिव भी है कि वो कर्मा को दिखाता है। व्यक्ति के जो कर्मा है पिछले जन्म के, उसको आगे लाने के लिए वो उससे वो काम कराते हैं जो कि माता का ही एक रूप है। चाहे वो माता कह ले या हम शिव कह ले, उनका विकराल रूप का ही एक पार्ट राहु है। राहु महाराज हो या केतु महाराज हो, सबका कंट्रोल अनंत उस विष्णु के हाथ में है जो कि उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रहों को, सभी ग्रहों को कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रह ऐसे हैं जो कि जिनसे हमको
कर्मा के बंधन की वजह से हमको उनके जरिए ही भगवान ने कंट्रोल किया है। जो राहु महाराज है वो इस कलयुग के इस समय चल रहे हैं, तो उनका कंट्रोल इतना ज्यादा है कि उनकी भी पूजा अगर वो अच्छा हो जाता है, इंसान में देवी शक्ति उत्पन्न होती है। जिसका भी राहु अच्छा है उसके अंदर माँ देवी की, माँ विष्णु की जो विकराल शक्ति है, उनके अच्छा राहु व्यक्ति को हर सुख सुविधा, हर चीज बहुत ही अच्छा देता है और वो उसको समझदारी भी बहुत अच्छा देता है। वो पहले दुनिया से उसको दिखाता है कि दुनिया में कुछ है ही नहीं, सब कुछ दे के उसको दिखाता है कि दुनिया में देख लो क्या है, कुछ भी नहीं है, दुनिया में सब सिर्फ अपने लिए है। तो ये भी राहु की बहुत बड़ी क्वालिटी है। जो व्यक्ति इसको समझ गया उससे वो, चाहे वो केतु हो चाहे राहु, केतु अलग तरीके से, केतु तुरंत ही उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा केतु वाले व्यक्ति को, और राहु क्या करता है कि इंटरेस्ट दे के उसको भोग के फिर वो व्यक्ति को हटाता है। व्यक्ति बोलता है इसमें तो कुछ था ही नहीं। जो अगर भक्ति मार्ग पे वैसा व्यक्ति चला गया जिसका राहु अच्छा है, तो वो व्यक्ति फिर उसके बाद उसको समझ आ जाता है कि संसार में कुछ है ही नहीं। और जिस व्यक्ति को ये समझ नहीं आता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राहु से प्रभावित होंगे और गुरु की युति मिल गई तो फिर वो तो फिर बहुत ज्यादा बिग वो हो जाता है। पर ऐसा नहीं कि नेगेटिव ही होता है, पर उसमें बुद्धि बहुत रहती है, लेकिन फिर वो बुद्धि ना कंट्रोल करने के लिए कोई किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को हो सके तो ऐसा कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जल्दी किसी को गुरु बनाते नहीं है, ये देखा गया है। अपनी ही बातों को और बदलते रहते हैं, ये भी सिचुएशन आ जाती है। और मैं थोड़ा सा टॉपिक से भटक रही हूँ, क्योंकि राहु के साथ युति के साथ ही ये चंद्र ग्रहण का निर्माण हो रहा है, तो हम राहु की बात करेंगे, क्योंकि राहु की युति के साथ ही चंद्र ग्रहण का निर्माण हुआ है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों का जो मन है वो कंट्रोल में होना चाहिए। मन का भटकाव ही इस युति को नेगेटिव वे में ले जाएगा, क्योंकि और आप ये इसमें देखेंगे कि मार्स जो है उनका इफेक्ट आप देखेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मार्स का इफेक्ट, सैटर्न का इफेक्ट और जो है गुरु का इफेक्ट, ये सब इस चंद्र ग्रहण पे प्रभाव डाल रहे हैं। मंगल का इफेक्ट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि मैंने पहले भी बोला था और जो मैंने उसमें बोला था उसका झलक इसमें दिखेगा। मार्स का छठे भाव में होना और उसको मैं जो सेल्फ में ज्यादा आ जाने की प्रॉब्लम देगा, कि मेरा क्या होगा वाले प्रॉब्लम से ही ये भटकाव देगा, जिसको ये चंद्र ग्रहण में बोला जा रहा है अशुभ। क्योंकि आप अगर मैं पढ़ेंगे और नेगेटिव थॉट लाएंगे तो उससे ही ये इफेक्ट मजबूत होगा। अशुभ परिणाम जो लोग बोल रहे हैं, ज्योतिष बोल रहे हैं, उसको आप ये मजबूती देंगे, क्योंकि मार्स इस समय जिस स्थिति में है वो यही कहेगा कि मेरे शत्रुओं ने मेरे साथ क्या किया है। इस विचारों के साथ और भी कई तरह के विचार भी आ सकते हैं, उससे रिलेटेड मुझे इतना रोग है या मुझे ये बीमारी हो सकती है। ये सब इस ग्रहण, क्योंकि राहु का इफेक्ट ही भटकाव है, और वो थॉट को मैनिफेस्ट करना, किसी भी चीज को पकड़ के चलना, किसी भी थॉट को पकड़ के चलना कि ऐसे ही करना चाहिए, ये ही चंद्र ग्रहण का प्रभाव होता है। और चंद्र ग्रहण में चंद्रमा मन का कारक है और ये मन से ही खेला जाता है। राहु जो है वो मन से ही खेलते हैं। अगर राहु चंद्रमा के साथ आ गए हैं और वो मन पे कंट्रोल करने लगेंगे, तो जो भी व्यक्ति के लिए सही गलत, अगर उसका अच्छा मजबूत है, तो फिर अगर वो भक्ति में है, वो श्रद्धा और भक्ति में जुटा है, जप में जुटा है, तो वो बच सकता है। नहीं तो वो उनके कई जन्मों के कर्मों को लेके सामने ये सब करते हैं राहु महाराज के उसमें, क्योंकि इसी को बोला जाता है कि अशुभ परिणाम। क्योंकि उस समय के जो विचार उठते हैं उससे इंसान क्या गलतियां करेगा। और इस ग्रहण में आप 9 घंटे पहले से ही चंद्र ग्रहण का इफेक्ट शुरू हो जाएगा, और जो भी गलतियां आप करेंगे वो ही कराना, वही सब अशुभ परिणाम होता है। सब कुछ हमारे बस में है, सब कुछ कंट्रोल भगवान ने हमको दिया है, हम उनके कण हैं, हम में ही कंट्रोल भी उन्होंने दिया है। तो हमको
ये देखना ही चाहिए कि भगवत गीता में भगवान ने जो अर्जुन का पक्ष लिया था, क्यों लिया था, और दुर्योधन का पक्ष क्यों नहीं लिया था, इस पर विचार करना। भगवत गीता के थोड़े थोड़े श्लोक को अगर जिंदगी में हम उतारना शुरू कर दें तो हम कई गलतियों से बच सकते हैं। और शुरुआत अपने घर से ही करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम घर में ही कई गलतियां अपने विचारों से, अपने सोच से कर जाते हैं। कई गलतियों से हमको सीख मिलना जरूरी है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको गलत कदम उठाने पड़ते हैं, पर वो सही भी होते हैं। और ये सब कुछ इसी का परिणाम है, क्योंकि जो भी हमने अभी तक रचना की है, अभी लाइफ जर्नी किया है, पूरा किया है, उन सबको मिलाकर ही ये ग्रहण परिणाम देता है। चंद्र ग्रहण शिव और शक्ति, आदि शक्ति और महादेव के का भी एक योग देखा जाता है, को भी दिखाया जाता है कि शिव और शक्ति के मिलन इस तरह से होता है, जो कि काफी एनर्जी और शक्तिशाली होता है। इसलिए भी हम लोग, क्योंकि सूक्ष्म रूप है, तो हम उस एनर्जी, उस ऊर्जा को सहन करने के लिए हमको पॉजिटिव और एनर्जी से भरपूर होना पड़ता है। तो जो भी कमजोर रहते हैं या जिनका भी मन कमजोर रहता है, उन पर ये इफेक्ट करता है। जैसे कि उज्जैन टेम्पल हम जाते हैं तो वहाँ की एनर्जी बोलते हैं कि बहुत ही हाई रहती है। कोई भी काम होता है वहाँ पर जिसको सालों लग सकते हैं, वो कुछ दिनों में या कुछ पल में भी हो सकता है। उस तरह से ये ग्रहण भी इफेक्ट करता है। तो ये एक न्यू जर्नी, जैसे गंगा स्नान होता है या एक क्लीन करने की प्रक्रिया भी होती है। इसलिए भी किसी चीज का चेंज होना, परिवर्तन होना ही ग्रहण को हम इस तरह से भी देख सकते हैं। इसका इफेक्ट घर परिवार पर भी बहुत, क्योंकि ये मून से रिलेट कर रहा है तो माँ से, घर से इसको जोड़ा जाएगा, पर ये बहुत ही अच्छा योग भी बना रहा है। ये चंद्र ग्रहण या कोई भी चंद्र ग्रहण अच्छा और बुरा, शुभ और अशुभ दोनों ही परिणाम दे सकते हैं, और इसको हम देख भी सकते हैं। इसका जो है ज्योतिष चार्ट में ये योग बना, ये चंद्र ग्रहण मिक्स परिणाम देगा। और वैसे भी इस साल को परिवर्तन का साल बोला जा रहा है, ये ग्रहण और इसके बाद जो सूर्य ग्रहण लगेगा, उसके बाद ये सितंबर के महीने के बाद अक्टूबर, एक न्यू ही लाइफ, एक न्यू ही परिवर्तन, एक आप में हो सकता है, खुद में ही आप एक चेंज फील करें। जिन्होंने बहुत ही अलग, हो सकता है आप अपनी सोच में परिवर्तन फील करें, हो सकता है आप अपने फाइनेंस में, हो सकता है आपको जो है अचानक से धन प्राप्ति का योग बने। और क्योंकि कर्क वालों का जो इसमें दिख रहा है, कर्क का अचानक धन प्राप्ति का योग बन रहा है, लक्ष्मी योग बनेगा उनका। और अभी ये इस चंद्र ग्रहण का परिणाम ये हो सकता है कि उनको धन प्राप्ति हो, वो अचानक धन प्राप्ति से उनका बहुत ही अच्छा, फैमिली के लिए भी उनके लिए बहुत ही अच्छा योग ये बन। लोगों में आप देखेंगे कि पैसे के प्रति बहुत ही अट्रैक्शन, पैसे के प्रति बहुत ही ज्यादा भाव दिख रहा होगा आपको, और उसको शो ऑफ करने का भी आपको उनमें दिखेगा। पैसे के प्रति झुकाव होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लालसा बढ़ना, ग्रीडी होना, तो ज्यादा ही उलझना, इससे प्रॉब्लम है, जिससे आप दूसरों का भी और खुद का भी नुकसान कर सकते हैं। जो चेंज चंद्रमा का एक मंथ में होता है, वो एक दिन में हो जाने का इसमें वैज्ञानिक रीजन भी ये है कि देश में, दुनिया में पानी से जुड़ी कोई भी समस्या, कोई भी भूचाल टाइप, भूकंप टाइप की आशंका जताई जा रही है, तो उससे रिलेटेड कुछ भी होगा। और कई जगहों पे पानी से प्रॉब्लम हो सकती है, पर वैसा जरूरी नहीं हो सकता है। पहले से ही उस बारे में सभी लोग अलर्ट हों और वो सिचुएशन ना हो कि कुछ गलत, किसी का नुकसान हो सके। इसमें पैसे का ये है कि आप अचानक से कहीं पे पैसे लगाने का भी हो सकता है, या पैसा मिलने का भी तो योग
बन सकता है आय इनकम का। अपने मन के हिसाब कहाँ सही कहाँ गलत भी तो लगा सकते हैं कि कहाँ सही और कहाँ गलत हमको अपने इनकम का सोचना चाहिए। इसके बारे में भी जागरूकता आएगी। जॉब से रिलेटेड लोग जो कि बहुत ही उनको प्रॉब्लम हो सकता है कई लोगों के जॉब आए या बड़े लेवल पे हो सकता है कोई कंपनियां बंद हो और कोई पॉलिटिशियन पे कोई इल्जाम लग सकता है या उसके बारे में जो सच्चाई है वो लोगों को पता चल सकती है। ये घटना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। पुराने विचारों पुरानी चीजों के समाप्त होने का भी ये टाइम हो सकता है जिसमें कि न्यू जर्नी न्यू चीजें आप न्यू स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस में सैटर्न है और ये इस समय अच्छा नहीं बोले जा रहे क्योंकि वक्री है। पर वक्री सैटर्न इंसान को उसके बारे में जागृत करता है और चंद्रमा का ये इफेक्ट अचानक से इसलिए ये हो कि कोई भी चीज अचानक से होना भूचाल जैसा भूकंप जैसा आंधी तूफान जैसा ही इफेक्ट देता है, चाहे वो प्राकृतिक तौर पे हो चाहे इंसानी तौर पे हो। तो वो अगर धीरे धीरे होता है या इंसान में ज्यादा परिवर्तनशीलता बर्दाश्त करने की क्षमता पहले से होती है तो वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अपने बारे में कैसा क्या है ये समझने का, अपने आंतरिक आत्मा को समझने का भी ये बहुत अच्छा टाइम है। नेगेटिव एनर्जी को दूर करने का ये अच्छा टाइम है क्योंकि इस समय तांत्रिक प्रक्रिया भी की जाती है। इस समय लोगों के पर उस समय ही तांत्रिक प्रक्रिया में शुद्ध प्रक्रिया भी है। तांत्रिक प्रक्रिया से तात्पर्य हमारे शरीर से लेके हमारा शरीर भी एक तंत्र है और वैसी जो भी नेगेटिव लोग हैं उनके भी प्रक्रिया, पर ऐसा नहीं है कि वो अगर गलत कर रहे हैं तो वो उनको फलित होगा। गलत कभी भी सही नहीं होता है, वो सिर्फ कुछ क्षण के लिए कुछ टाइम के लिए उनके काम का रहता है, वो काफी टाइम के लिए नहीं रहता है। तो जो भी श्रद्धा या भक्ति के साथ कठिन समय को काट लेंगे उनके लिए तो ये टाइम अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा लेकिन वो बाद में सही लगेगा, सही हो जाएगा। भगवान पे छोड़ने वाला ये टाइम रहता है, टाइम ही तांडव टाइम है। कृष्ण का अर्जुन को अपना ब्रह्म स्वरूप अपना अनंत स्वरूप दिखाना हो या महादेव महादेवी का तांडव हो, यूनिवर्स को वर्ल्ड को न्यू निर्माण देना है, नया अवतार देना है, नई एनर्जी देना है, यूनिवर्स को एक निर्माण देना, वर्ल्ड को एक निर्माण देना, एक सृजन करना, सृजनकर्ता का टाइम है ये। उसी तरह से ये तांडव का मैंने इसमें वर्णन किया है। कुछ ही टाइम में शायद हमारे लिए कुछ पल हो या हमारे लिए कुछ घटना हो, पर वो ग्रहण शिव और शक्ति का मिलन है। शिव और शक्ति का मिलन यानी जैसे कि उनकी संतान है गणेश जी, कार्तिकेय भगवान और अशोक सुंदरी और हम सब भी उसी प्रकार से शिव शक्ति का मिलन जब होगा तो कुछ बड़ा क्रिएट होगा, कुछ बड़ा हो। किसी भी चीज का नियम होना, उसका संचालित रूप से चलना, ये बहुत ही अच्छी बात है। रूढ़िवादिता या अपने सांसारिक पारिवारिक कुटुंब से रीति रिवाज जो भी लेके चल रहे हैं वो बहुत ही अच्छी बात है। और वो किसी की जान ले ले या किसी को टॉर्चर करे या उसको प्रताड़ित करे, वही नियम वही रूढ़िवादिता एक नाश का विकल्प बन जाता है कि किसी के बारे में ना सोचना। और उस नियम के तहत जैसे कि पहले भी होता था कि विधवा औरतों को जला दिया जाता था या जो भी लड़की रहती थी उनके ऊपर कुछ भी इतने नियम कानून रहते थे। इस टाइम बड़ी बड़ी पूजा करने से, बड़े बड़े अनुष्ठान करने से, बहुत कुछ करने से फिर भी भगवान को पता चलता है कि क्या चल रहा है। ये एक कृष्ण का जन्म हुआ था और उन्होंने जेल से निकले और उन्होंने कई कष्ट सह के भी कई लोगों का उद्धार किया, उस प्रकार का ये योग रहता है। इसलिए इसको भय का माहौल बनाया जाता है और ये होता है क्योंकि एक साथ होता है। पर भक्त श्रद्धा वाले लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है और जो भी होता है वो होने देना चाहिए। और ज्यादा क्या होगा, हम
मृत्यु करके भगवान के पास ही जाएंगे। इस जो प्रक्रिया है इससे ये है कि रूढ़िवादिता खत्म होगी। महाभारत युद्ध में कृष्ण ने बोला था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सारथी बनूंगा, परंतु गलत उनका इतना गलत देख के उनको भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उनको भी अपने नियम तोड़ के चक्र उठाना पड़ा, अपना सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा। तो उसी प्रकार की ये प्रक्रिया रहती है और ये जो है ये वही है कि गलत के खिलाफ कुछ भी, गलत के खिलाफ या जो गलत का सपोर्ट करेगा उसके खिलाफ का ये नई जर्नी, नया परिवर्तन होगा। जो लोग भी ज्यादा शोषण कर रहे हैं, जो लोग भी ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, उनका अंत होगा। 7 सितंबर 2025 का ये चंद्र ग्रहण हम सभी 12 राशियों पर और लगन पर कैसा इफेक्ट डालेगा ये हम समझ लेते हैं। राशियां हम चंद्र कुंडली के हिसाब से देखेंगे। मेष राशि के लिए ये चंद्र ग्रहण का गोचर और लगन भी इससे आप देखें, इनके लिए ये गोचर ज्यादा ओवर स्मार्ट और ओवर कॉन्फिडेंट में ना रहें, क्योंकि आपका बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा था। ये ग्रहण जो है इसका इफेक्ट आपके आय पर पड़ सकता है। आप अपने घर की सुख सुविधा या अपने घूमने फिरने या इंजॉयमेंट में ऐसे ही पैसे मनी लॉस कर सकते हैं और ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज्यादा ही खर्चे कर सकते हैं, जिससे इनकम सोर्स आने का योग अभी बनेगा या नहीं ये तो हम आगे देखेंगे। पर पैसा लॉस होने का, व्यय होने का, खर्चा होने का बहुत ही, और वो सब खुद ही करेंगे ओवर में, क्योंकि आपका अच्छा टाइम चल रहा है। आपके शत्रुओं को भी आप विफल करते हुए चल रहे थे, पर अब ये होगा कि आपने अपनी सुख सुविधाओं में सारे ही पैसे खर्चे कर दिए या अपने ओवर कॉन्फिडेंट में कि बुद्धि पे आपको बहुत कॉन्फिडेंट आ गया होगा। गुरु इस समय आपके जेमिनी में है, तो उससे आप कहीं पर भी पैसा लगाकर और वेस्ट करने का ये योग बन रहा है। किसी भी चीज में आप पैसा जो भी लगाए वो सब व्यर्थ हो सकता है। ज्यादा ही कह सकते हैं थोड़ा भोग विलास से बचने की जरूरत है, उसमें ना पड़ने की जरूरत है। वृषभ राशि के लिए ये ग्रहण थोड़ा सा इनको परेशान कर सकता है, इनकी फैमिली को और इनके काम को डिस्टर्ब कर सकता है और इनको नए तरीके का काम ऑफर आ सकता है। इनका जो डिफरेंट टाइप का इनको काम मिल सकता है, ये इनके में एक परिवर्तन आएगा और इनको एक अलग तरीके का इनकम सोर्स की प्राप्ति हो सकती है, नया चेंज, या उनका बिजनेस में भी अच्छा हो सकता है। बाद में ये चेंज आएगा, बहुत अच्छा भी हो सकता है इनके चेंजेस, और इनको उसमें बहुत ही फायदा भी मिल सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए ये आध्यात्मिक ग्रोथ का टाइम है। इनकी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल शक्ति बढ़ेगी और ये उसमें उन्नति करेंगे और इसमें ये ग्रोथ करेंगे। बहुत अच्छा इनका टाइम चल रहा है और ये आध्यात्मिक तौर पे इनका नया ही एक रूप दिखेगा और ये स्ट्रांग होकर आगे आएंगे। इन्होंने अपने आप को परिवर्तन के लिए, चेंज के लिए मजबूत कर लिया है और ये लोग उस हिसाब से अपने आप को बनाकर स्पिरिचुअल लेवल पर भी और फैमिली लेवल पे भी और अपने काम से रिलेटेड भी ये लोग मजबूती के साथ आगे निकल के आएंगे और हो सकता है इनका नाम फेम भी इनको मिले जो जिसके ये लोग उम्मीद कर रहे थे। अपने कामों का जो भी सफलता है वो इनका क्रिएशन बहुत अच्छा चल रहा है काफी टाइम से और अभी भी ये स्पिरिचुअल लेवल पर आगे आएंगे। कर्क राशि और लगन के लोगों के लिए ये ग्रहण उम्मीद की किरण लेके आएगी, क्योंकि इनका फैमिली से रिलेटेड हैप्पीनेस दिख रहा है और सडन मनी की इनकम का लग रहा है कि हो सकता है अगर ये अपने इधर उधर कंट्रोल से मन को कंट्रोल करके चलेंगे तो उससे लॉस से बच के चलेंगे, इधर वगैरह पैसा इधर उधर ना लगाएं और अपने फैमिली में अगर ध्यान देंगे तो इनको सडन मनी का योग बन रहा है इनका और हो सकता है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हो और जिससे कि इनको बहुत ही हेल्प मिले और इनका काम में भी ग्रोथ हो, नए काम इनको मिले।
इसकी कर्क राशि वालों के लिए ये टाइम ये धीरे धीरे डेवलप होने का टाइम है, पर अभी भी इनको अक्टूबर तक संभल कर ही रहना है। पर इनका भाग्य अच्छा हो सकता है, इस टाइम से शुरुआत हो सकती है। इनके इतने टाइम से जो इनका इमोशनल डाउन हो रहा था, फाइनेंस भी डाउन हो रहा था, उसका ग्रोथ का टाइम ये चंद्र ग्रहण लेके आएगा। सिंह राशि के लिए ये ग्रहण बहुत ही उम्मीद की किरण के साथ है, क्योंकि काफी टाइम से परेशान थे, पर अब ये अपने आप को आगे लाने में, क्योंकि हो सकता है इनको न्यू पार्टनर की भी इनको न्यू पार्टनरशिप मिले या इनके रिलेशनशिप आगे बढ़े, रिलेशनशिप में इनको कोई मिले, इनको अपने पसंदीदा पार्टनर मिले, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम है और काफी टाइम से ये इंतजार कर रहे थे, तो उसका ये इनका बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है। बस ये थोड़ा सा अपना इमोशन कंट्रोल करें और मनी पार्टनरशिप में इनको मनी इनकम भी ज्यादा हो सकता है मिले, इनके जॉब में भी इनकी तरक्की हो सकती है अचानक से इनका जॉब में, और फाइनेंस स्थिति भी इनकी बहुत अच्छी हो सकती है इस ग्रहण के बाद, क्योंकि अभी ये प्रॉब्लम में थे, पर ये चेंज पूरा ये चेंज हो जाएगा और वो सारे प्रॉब्लम खत्म होकर इनका स्पिरिचुअल लेवल पर भी और उम्मीद की इनकी किरण इनके लाइफ में खुशियां आ सकती हैं, आएंगी ही, और उससे ये लोग अपने आप को जो है ग्रोथ बहुत ही अच्छा इनका स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी ये टाइम है। कन्या राशि और लगन वाले थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रहें, क्योंकि इनको अग्रेशन इशू हो सकता है और उसकी वजह से ये लॉस में जा सकते हैं, ये अपना नुकसान पहुंचा सकते हैं और हो सकता है ये अपने जॉब में या अपने पार्टनर से लड़ाई कर बैठे या कुछ बहस हो जाए या कुछ ईगो क्रैश हो जाए, तो उससे बचे, या हो सकता है इनके पीछे से ऐसा कुछ हो रहा हो और इनको पता भी ना चले कि उनके साथ क्या हो रहा है, और वो अपनी ज्यादा ही कॉन्फिडेंट में, क्योंकि इनका अच्छा बुद्धि रहता है, इनको अच्छा नॉलेज रहता है और इनको पता रहता है कि मुझे आगे बढ़ना है, किसी और को नहीं, पर उससे ये इनको पता भी नहीं चलेगा और इनके पीछे इनके बारे में इनकी हो सकता है वो सच भी हो कि आपने कुछ गलती की, वो सामने आ जाए जो आपने गलती की हो, तो उससे थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है इनको। बाकी इनका टाइम अच्छा चल रहा है, पर इस समय थोड़ा सा इनको संभल के रहने की जरूरत है। तुला राशि और लगन के लिए ये बहुत ही अच्छा होना चाहिए ग्रहण, क्योंकि इनके इनकम का और जॉब चेंज का और हो सकता है जॉब में भी उन्नति का इनका योग लग रहा है, तो और इनका खुद भी स्पिरिचुअल लेवल पर ये तीर्थ पे जा सकते हैं, किसी ट्रेवलिंग कर सकते हैं और इनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। जॉब में इनका बहुत ही अच्छे, इनको जो चाहिए था वो मिलेगा और इनका बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है, और इसके बाद भी इनका और अच्छा ही टाइम चलेगा और जो भी क्लियरिटी है, हो सकता है क्लियरिटी पूरी सामने आ जाए, जो कुछ है ये चाहते थे क्लियर हो जाए वो। तो वृश्चिक राशि लगन वालों के लिए ये काफी टाइम के बाद अच्छा टाइम आ रहा है, इनके इनकम का नया सोर्स आएगा, इनको कुछ जमीन से रिलेट अचानक से इनके काम में, इनके घर परिवार में इनको उन्नति मिलेगी और हो सकता है इनको जमीन से या कहीं से इनके बिजनेस से या इनके प्रॉपर्टी रिलेटेड काम होने लगे और इनको पैसा है, पर उस पैसे को किसी के कहने पर इधर उधर वेस्ट करने से बचे, क्योंकि आपके मेहनत का पैसा रहेगा, वो आपने जो इतने दिनों से मेहनत की उसका आपको फल मिलेगा और आपको काफी अच्छी इनकम का ये टाइम लग रहा है। इसके बाद बहुत ही अच्छा हो सकता है, आपका ग्रोथ हो, और अगर आप संभल के रहेंगे, पुरानी गलतियों को नहीं करेंगे, तो आपका ये बहुत ही मजबूती के साथ आगे का टाइम जाएगा। धनु राशि लगन के लिए इस समय शनि का ढैया भी चल रहा है और ये चंद्र ग्रहण इनके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, इनके इंटेलिजेंट के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, और इनके जो है ये लोग इस समय इनके फैमिली में और इनके अंदरूनी तौर पे भी ये लोग काफी उलझे और परेशान हैं, फैमिलीज में भी इनके प्रॉपर, इनको अभी आध्यात्मिक जुटे रहने का टाइम है और इनको सडन बहुत सारा पैसे का भी योग है, धन योग भी बन रहा है, इनको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है या इनके किए हुए कामों को उनका अचानक से फल मिल सकता है।
जो कि इनके लिए बहुत ही अलग होगा। जो टाइम थोड़ा सा और डिले होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, पर उसमें ये बहुत ही अच्छा इनका ग्रोथ इनके फैमिली के लिए और सबके लिए होगा। ये टाइम थोड़ा सा इनके लिए डिफिकल्ट है, पर इस ग्रहण के बाद तो अचानक ही इनका जो भी इनका टाइम खराब था वो चेंज आएगा, क्योंकि ये 1 मंथ का जो पीरियड एक टाइम में ही चला जाएगा। तो उसका फल यही होगा कि इनको अचानक से जो भी इन्होंने काम किया था, जो भी इनका इस समय इनको नहीं मिल रहा है, वो सब इनको मिलने का टाइम आ गया है। मकर राशि के लिए ये टाइम अच्छा होने वाला है, क्योंकि इनके मन का इनको मिलने वाला है, इनके मन का पार्टनर इनको मिलने वाला है, या जो ये काम चाहते थे उसमें ये सफल होने वाले हैं। और अपने मन के हिसाब से जो इनको पार्टनर चाहिए था, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे इनके काम में हो, वो सब उसी हिसाब वैसा ही होने वाला है। और इनके फाइनेंस भी जो भी इनकी प्रॉब्लम थी वो अब प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। इनके जॉब से रिलेटेड हो या फाइनेंस से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो, वो सारी प्रॉब्लम इनको सॉल्व होने वाली है। घर में इनकी उन्नति होने वाली है। इसके बाद ये बहुत ही अच्छा इनका टाइम आने वाला है। कुटुंब से इनको सपोर्ट मिलने की संभावना लग रही है, या फिर फैमिली से धन प्राप्ति, कुटुंब का सपोर्ट इनको प्राप्त होगा। और इनको इस ग्रहण के साथ ही इनको अपना मन चाहा पार्टनर मिलने का भी उम्मीद है। और जो भी इनके सारे काम रुके हुए थे वो सब होने के, उनको धन प्राप्त होने योग दिख रहे हैं। इनकी सारी इच्छाओं के पूर्ण होने का टाइम आ गया है, और ये अपने मन का जैसा चाहते थे वैसे हर चीज प्राप्त कर पाएंगे। कुंभ राशि लगन के लोगों के लिए ये ग्रहण बहुत ही अच्छा न्यू बिगिनिंग लेके आएगा। इनके मन में एक नई उम्मीद और नया ही सब कुछ रहेगा। इनके लिए बहुत ही अच्छा है, और ये अपने आप को और ही इंटेलिजेंट और उन्नति फील करेंगे, क्लियर फील करेंगे। और इनके काम से रिलेटेड हर चीज में जो भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसका सबका फल इनको मिलेगा। इन्होंने जितनी भी मेहनत की है उसका सबका फल मिलेगा। इनको धन की प्राप्ति हो सकती है, चाहे वो जमीन से रिलेटेड हो या अपने ही जो इन्होंने अपने फैमिली पर, अपने बच्चों पर किया है उसका फल इनको प्राप्त हो सकता है। उससे इनको इनकी मानसिक शांति, इनको स्पिरिचुअल लेवल पे शांति प्राप्त हो सकती है, खुशी प्राप्त हो सकती है, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो सकती है। इनको रियलिटी चेक मिलेगा और इनका अच्छा ग्रोथ होगा, स्पिरिचुअल भी और फैमिली रिलेटेड भी। ये अपनी मजबूती बनाएंगे, इनका बहुत ही मजबूती के साथ आगे ग्रोथ होने का चांस नहीं, ये हो भी जाएगा। बहुत ही मजबूत ये घर में और अपने बिजनेस व्यापार में भी मजबूती लाएंगे। मीन राशि और लगन के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा, आध्यात्मिक तौर पे और स्पिरिचुअली तौर पे बहुत ही अच्छा है। इन्होंने जो भी किया था अब इनको उसका बहुत ही अच्छा एक भगवान के आशीर्वाद जैसा फल मिलेगा। ये इनके लिए अगर ये जब और स्पिरिचुअल लेवल पे रहे तो बहुत ही अच्छा टाइम जाएगा। इधर उधर मन न लगा के अगर ये विष्णु के चरणों में मन लगाएंगे तो इनको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। और ये इन फैमिली से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या उलझन हो उसमें फंसे नहीं या निराश ना हो। ये टाइम थोड़ा सा रहेगा डिफिकल्ट, उसके बाद ये अच्छे टाइम में परिवर्तित हो जाएगा। आप स्पिरिचुअल बने रहे। इस ग्रहण में पहले और बाद में अच्छा सब कुछ बना रहे और कोई भी कष्ट से बचने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और 21 मंगलवार या तो उनका पाठ कीजिए या 21 शनिवार पाठ कीजिए, वो आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। 108 बार भी हो सकता है तो आप रोज करिए, उनके मंत्रों का जाप करिए और कृष्ण जी के मंत्रों का जाप करिए जो कि कष्टों से पार निकालता है। जाप साधना से कम कोई अगर विपदा होगी तो वो कम में टल सकती है। ये था 12 राशियों पर चंद्र ग्रहण का क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में डिटेल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कंसल्टेशन लेना है या आपको अपना चार्ट दिखाना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने बर्थ डिटेल, टाइमिंग और डाल दें। मैं इसका जवाब वीडियो में या उस
उसी कमेंट में दे दूंगी। अभी तक वीडियो देखने के लिए, पसंद करने के लिए धन्यवाद।